वेलकम टू मार्केट विज़ार्ड्स। और आज का दिन है 22 अगस्त 2022 और हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट ओपन। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमें एक बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिला। कब देखने को मिला? तो हमें यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिला है, जो कि ये डेट है आपको 15 से 16 जून 2022 के आसपास हमें एक रैली देखने को मिला। बहुत ही बड़ा अपवर्ड रैली आया एक मार्केट में। तो अब इस रैली में क्या करें? अब ये बहुत ही बड़ा एक वास्ट बाइंग मोमेंटम था। बट अगर हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मतलब अगर हम वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देखेंगे, तो हमें दिखता है कि बैंक निफ्टी जो था वो एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, एक डाउन ट्रेंड में था और फिर एक अपवर्ड ब्रेकआउट आ गया। तो अब इसमें क्या करें? इसमें करना ये है कि, और मैं अभी सबसे पहले ट्रेडिंग के नहीं, मैं पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये रहेगा कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना। तो जितने भी अभी करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टर्स हैं, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने सारे शेयर्स, पोर्टफोलियो पोजिशन सब एग्जिट कर दे। जितने भी शेयर्स है, पोजिशन है, पोर्टफोलियो, उन्हें एग्जिट कर दे, एक्सेप्ट फॉर सम स्टॉक्स विच दे हैव पुटेड फॉर व्यू ऑफ 5 to 6 ईयर्स। और अगर ऐसा कोई स्टॉक्स है जो आपने शॉर्ट टर्म व्यू के लिए लिया था अपने पोर्टफोलियो में, तो उसे अभी तुरंत एग्जिट कर दे, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है अभी हमें ऐसे मार्केट में बने रहने में। और अगर अकॉर्डिंग टू माय व्यू और जैसे कि चार्ट्स एनालिसिस कह रहा है, मार्केट अभी और नीचे आने वाला, और ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो एरिया, ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो बैंक निफ्टी का जोन है, ये आपको प्राइस रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर ये वाला एरिया, तो ये जो प्राइस रेजिस्टेंस का जोन है, ये जोन कहाँ है? तो ये जोन आपको 38,100 के आसपास। तो जो 38,100 से लेकर के 38,400 के बीच का जोन है, ये प्राइस रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट इस जोन में एंटर हो चुका है और ये एक बहुत ही बड़े अच्छे गैप डाउन के साथ इस जोन में एंटर हुआ है। तो हमें यहाँ पे मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है कि मार्केट कुछ दिनों तक यहाँ साइडवेज हो और हमें वापस से नीचे डाउन साइड एक मोमेंटम दिख सकता है। ये भी हो सकता है कि इस साइड उस मोमेंटम का मार्केट ऊपर चला जाए, बट ये मेरे हिसाब से एक टेम्पटिंग मूव रहेगा जो ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होगा। मार्केट ट्रैपिंग करेगा फिर से, जैसा वो हमेशा से करता है, और ये ट्रैपिंग मूव में लोग फंसेंगे, जिससे मार्केट को एसएल्स मिलेंगे उन पे ट्रेड करने के लिए। तो इस जोन में मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा किसी को भी मार्केट में एंटर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे तो भी मैं बाय के पोजीशन में जाने में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्की जोन है 38,100 से लेकर 38,400 तक का। अब बात करते हैं जो हमारा टाइम सपोर्ट है। तो टाइम सपोर्ट क्या होता है? टाइम सपोर्ट एक बेसिकली एक ऐसा डेट होता है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट पे सिर्फ टेक्निकल्स का इम्पैक्ट नहीं होता, फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट नहीं होता, टाइम करेक्शन का भी इम्पैक्ट होता है, और वो एक बहुत अलग टॉपिक है, मैं कभी बताऊंगा। तो ये टाइम सपोर्ट का एक रीज़न है। ये टाइम सपोर्ट का रीज़न कौन सा है? 37,000 का जो जोन है बैंक निफ्टी का, जो 37,000 का लेवल है, ये एक टाइम सपोर्ट का जोन है। तो अब हम इंटरेस्टेड तब होंगे जब बैंक निफ्टी वापस से नीचे गिर जाता है और इस टाइम सपोर्ट पे आ जाता है, जो 37,000 का लेवल है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आकर अगर बैंक निफ्टी कुछ हमें प्राइस एक्शन दिखाता है, यहाँ आके रिटेस्ट करता है, थोड़ा साइडवेज होता है, तो हम वापस से बाय करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे जब तक बैंक निफ्टी इस टाइम सपोर्ट पे नहीं आ जाता है। हमारी कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे होंगी इस टाइम सपोर्ट पे, और कुछ एंट्रीज जो होगी, और अगर बैंक निफ्टी इसके भी नीचे चला जाता है तो कुछ एंट्री इस जगह पे होगी प्राइस सपोर्ट रीजन पे, जो कि 35,700 से लेकर 36,000 तक के रेंज में है। तो बैंक निफ्टी अभी 38,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेना मार्केट में एज एन इन्वेस्टर। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कोई भी तरह के ट्रेड्स में नहीं लेना, ना ही कोई शेयर्स खरीदने हैं और ना ही कोई लॉस मेकिंग शेयर्स को हमें होल्ड करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स है जो बहुत ज़्यादा लॉसेस दे रहे हैं, तो उन्हें कट कर देना ही अभी समझदारी होगी। उसे कट करके हम और चीपर प्राइस पे री एंटर कर सकते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बस मार्केट को वॉच करेंगे। अगर मार्केट वापस से नीचे और गिर जाता है तो इस टाइम सपोर्ट
के रीजन पे आएगा, जो कि 37,000 का रीजन है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो हम इंटरेस्टेड होंगे बाइंग के लिए। यहाँ पे कब आ सकता है मार्केट, बेसिकली यहाँ 9 सितंबर के आसपास हम देखेंगे मार्केट को यहाँ आते हुए। ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन में आना चाहिए। अब लेट्स सी मार्केट इस जोन में आता है या नहीं आता, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई भी तरह के पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ऊपर ऑब्वियसली जा सकता है, बट हम इसको एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखेंगे। हम अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हमारा इन्वेस्टमेंट तब होगा मार्केट में जब मार्केट इस जोन के आसपास आए और एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक दिखाई, यानी कि जो 38,800 टू 39,000 का जो लेवल है, मतलब अगर मार्केट बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना लग जाता है तब हम वापस से री एंट्री को देखेंगे। अगर नहीं करता है तो हम अभी वेट करेंगे मार्केट के नीचे आने का। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि अगर मार्केट 39,000 का जो लेवल है इससे ऊपर जाता है तो ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम वापस से वेट करेंगे मार्केट का 37,000 के आसपास के एरिया में आने का। जब मार्केट इस जोन में आएगा तो ही हम मार्केट को वापस से बाय करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का इस मंथ का एनालिसिस। बेसिकली अगस्त के मंथ में आई वुड सजेस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स टू स्टे आइडल। आप कोई भी पोजीशंस को एंटर मत करिए, और अगर आपको कोई ऐसा शेयर्स है जो आपके लॉस एपेटाइट से बढ़ चुका है, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है, लाइक 20 to 25 to 30% जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, अगर ड्रॉडाउन एक्सीड हो रहा है तो आप उस शेयर्स को इमीडिएटली एग्जिट कर दीजिए। उसे होल्ड करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर प्राइस रेजिस्टेंस अच्छे से चला तो हमें और चीपर प्राइस पे स्टॉक्स मिलेंगे, तब हम अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और अगर नहीं मिलता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो हम 39,000 के ऊपर जाने तक का वेट करेंगे, उसके बाद ही मार्केट में एंट्री लेंगे। ये हमारा इस मंथ का प्लान होगा। बेसिकली इस मंथ का नहीं, ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक का यही प्लान है। बाकी आगे अपडेट्स विल बी गिवन अबाउट द मार्केट, हाउ इट्स बीन रिएक्टिंग इन दिस ट्रेंड, सो वी विल सी हाउ